अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरा बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या बताओ। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मान लिया अंकों का योग, मैंने मान लिया वो मेरी संख्या है 3 और 6 36 है, 2 अंकों की है। अब देखिए मैंने बोला, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इकाई का अंक क्या है, मेरे पास इकाई का अंक है 6, क्या है 6, और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है मेरा 3 है, इकाई और दहाई। ठीक है, अब देखिए 36 को कैसे लिखोगे आप कि 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 ये भी क्या देगी 36 हो जाएगी। अब देखिए मैं इस 30 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, यानी मैं कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 10 प्लस 6, क्योंकि 3 इंटू 10 मेरे पास क्या हो जाएगी 30, और 30 प्लस 6 मेरी क्या होती है 36, क्या होती है 36। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये है 36, 2 अंकों की संख्या है और इनके अंकों का योग भी कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और बाद की बात है मेरा संख्या कौन सी है। अब उसने बोला है अंकों को पलटने पर। अब देखिए मैं 36 का अंक पलटूंगा, क्या बोलेंगे पलटने पर। अब समझना आप अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटूंगा तो 36 से तो देखिए आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, यानी कि 63 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 63। देखिए इनका भी योग क्या हो रहा है 9 हो रहा है, क्या हो रहा है 9, यानी कि योग के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे अंकों को पलटो चाहे ना पलटो। ठीक है, अब देखिए मैं 63 को मैं किसी से लिखूंगा कि 60 प्लस 3, क्या लिखूंगा 60 प्लस 3, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 10, और ये मेरा 60 प्लस 3 क्या हो जाएगा 63। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए मैंने माना यहाँ पे इकाई का अंक, मेरे पास संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे अक्स, क्या मान लिया अक्स, और दाई का अंक मैंने मान लिया y, क्या मान लिया y। तो मेरी संख्या क्या बनेगी बताओ, मेरी संख्या बनेगी इकाई का अंक यहाँ पे और दाई का अंक यहाँ पे, यानी कि y अक्स। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि देखिए मेरे पास यहाँ पे दाई है, ये दाई लिख दिया मैंने, और इंटू 10, यानी इंटू 10 प्लस, और ये इकाई का अंक और यहाँ पे इकाई का अंक, यानी क्या हो गया 10y प्लस x, क्या हो गया 10y प्लस x, ये मेरी संख्या बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ओके, तो सेम टू सेम इसी प्रकार इसको कि मेरे पास अंक बदलूंगा, क्या करूंगा अंक बदलूंगा, अंकों का स्थान पलटने पर। तो देखिए मेरे पास इकाई का अंक यहाँ पे, जो देखिए ये y आपके आगे चला जाएगा यानी इकाई बन जाएगा, और x कहाँ जाएगा पीछे, यानी मेरी संख्या क्या बनेगी x y। यहाँ पे y अक्ष है तो यहाँ पे क्या बनेगी x y, कब अंकों को पलटने पर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दाएं का अंक x है, तो मैं इसको किसी लिखूंगा कि दाएं का अंक यहाँ पे x हो गया, और इंटू 10 हो गया, प्लस इकाई का अंक, और इकाई का अंक मेरे पास यहाँ पे क्या है y। तो मेरी संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y, क्या बनेगी 10x प्लस y। ये तो है मेरे अंकों को पलटने पर, और ये है बिना अंकों को पलटने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इससे, आइए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मैंने माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, वो मैंने मान लिया x, क्या मान लिया x। तो दाहिने का अंक, दाहिने का अंक मेरे पास क्या हो जाएगा y अक्ष, सॉरी दाहिने का अंक क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। तो मेरी संख्या क्या बनेगी, तो संख्या इकाई का अंक यहाँ पर x, दाहिने का अंक y, तो मेरे पास संख्या क्या बन जाएगी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10y प्लस x, क्या लिख सकता हूँ 10y प्लस x। अब बात आती है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, इसको बाद में देखेंगे, और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने
संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखिए संख्या के अंकों को क्या करना है, पलटना है। तो देखिए y अक्ष है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्ष y। क्या हो जाएगा, अक्ष y। अब देखिए tan y, इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे दाएं का अक्ष है तो मैं इसको मैंने क्या लिखूंगा कि tan अक्ष और यहाँ पे इकाई का अंक प्लस y। ये तो थी मेरी इकाई का अंक x और y था, तब यानी ये संख्या बनी, और अंकों को पलटने पर संख्या ये बनेगी। क्या बनेगी, ये। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन बोली है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहली शर्त बोलिए अंकों का योग 9 है। मेरे पास अंक x और y है, तो इनके अंकों का योग x प्लस y, यानी कि इनको का योग क्या है, 9। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, अब दूसरी शर्त मेरी बोल रही है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी ये वाली संख्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को मैंने यहाँ पे पलटा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे tan y प्लस x इक्वल टू tan x प्लस y। ठीक है, देखिए ये अंकों को पलटने से बनी संख्या है, तो क्वेश्चन बोले इस संख्या का 9 गुना, ये वाली संख्या, तो इस संख्या का 9 गुना कर दिया 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना। वापस सुनना कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखिए करते हैं इसको, समीकरण रूप देते हैं। मैंने 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90y, और 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x इक्वल टू 2 को 10 से किया 20x, और 2 को y से किया तो 2y। ओके, क्या करेंगे, x y को एक तरफ यानी इनका करेंगे ट्रांसफर, तो 90y और 2y इधर है तो -2y, 9x प्लस का और 20x इधर है तो -20x। अब या तो कोई बचा ही नहीं, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, बराबर में 0। देखिए 90 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 88y, 20 में से 9 जाएगा, 11 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या मेरे पास माइनस की है, तो -11x इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 11 कॉमन इसलिए लेंगे ताकि मेरे पास समीकरण का छोटा रूप आ जाए, प्राप्त कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 11 का डिवाइड किया तो 8y आ गया, और 11 का डिवाइड किया तो -x इक्वल टू 0। अब आपका देखिए 8y माइनस x इक्वल टू 0। अब 11 आपका जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो 8y माइनस x इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये मेरी क्या होगा, इक्वेशन सेकंड होगी। क्या होगा, इक्वेशन सेकंड। हमने करना है विलोपन विधि से, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 मेरा है x प्लस y इक्वल टू 9, x प्लस y इक्वल टू 9। अब देखिए समीकरण 2 है -x और 8y। ठीक है, देखिए x के नीचे x लिखेंगे, तो मैं इसको एक बार समीकरण 2 को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -x प्लस 8y इक्वल टू 0, -x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो x की जगह x माइनस का x प्लस 8y इक्वल टू 0, समान प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। x की कहानी खत्म, 8y और 1y कितने हो गए, 9y इक्वल टू 9 में 0 ऐड किया तो 9, तो 1y इक्वल टू 9 में 9 का डिवाइड किया तो 1, तो y का मान आपका क्या गया, 1 आ गया। क्या गया, 1। आप y का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x प्लस y इक्वल टू 9,
y का मान 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 और 1 का मैंने ट्रांसफर किया तो -1, तो x इक्वल टू 8 आ गया। क्या आ गया? 8। यानी कि मेरे पास जो संख्या बनी वो क्या बनेगी? y अक्ष है। क्या है? y अक्ष। तो यहाँ पे मेरे पास संख्या क्या है? संख्या। मैंने इकाई क्रम में मैंने क्या माना था? अक्ष माना था। क्या माना था? अक्ष। तो मेरे पास यहाँ पे अक्ष इकाई क्रम और दाएं क्रम में माना था y और मेरे पास 1 आ गया। क्या आ गया? 1। यानी कि मेरे पास जो संख्या है वो क्या हुई? 18 हुई। क्या हुई? 18। अब देखिए अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि अंकों को पलटने पर भी संख्या बताइए। मान लीजिए अगर एग्जाम में आ जाता है कि अंकों को पलटने पर संख्या भी बताइए, तो अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी? इनको क्या कर दो? पलट दो। यानी कि 8 यहाँ पे और 1 आगे, तो 81। यानी कि बिना अंकों को पलटे तो हमारी संख्या 18 है और अंकों को पलटे तो संख्या क्या है? 81। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इक्वेशन बनना आ गई है। ठीक है।